पीएम मोदी के द्वारा डिफेंस के क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया गया जिसने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया। भारत द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए। एक समय ऐसा था जब भारत अपने लिए सभी छोटे से बड़े हथियारों को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करता था। वहीं पर अब अपने देश के अंदर रक्षा तकनीक को डेवलप कर रहे हैं और ये सिर्फ हथियारों तकनीक के निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें एडवांस इंजन तकनीक भी शामिल है। इस समय पूरी दुनिया की नजर भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स परियोजनाओं पर टिकी है। एक है MRFA प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरा है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के विकास पर आधारित है और भारत इन दोनों परियोजनाओं के लिए अलग अलग इंजन लेने की योजना बना रहा है। MRFA प्रोजेक्ट में 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं और इसके लिए बड़े बड़े देश अपना ऑफर भी दे रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रांस का ऑफर। फ्रांस से भारत को अपने राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन का प्रस्ताव दिया। ये इंजन अपनी ताकत और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और फ्रांस ने इसे भारत में बनाने का भी ऑफर दिया है। अगर भारत MRFA परियोजना के तहत फ्रांस से 114 एयरक्राफ्ट खरीदता है तो फ्रांस न सिर्फ भारत को M88 इंजन देगा, बल्कि इनका प्रोडक्शन भी भारत में ही होगा। ये भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे देश में इंजन निर्माण की क्षमता विकसित होगी और फ्यूचर में निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फ्रांस ने ये भी कहा कि इंजन में 75% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। और भारत की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना एमका है, जो कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स के विकास के लिए। ये परियोजना भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट की तकनीक पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए भारत को एक और इंजन की जरूरत है और फ्रांस ने इस परियोजना के तहत 110 किलो न्यूटन का इंजन देने का ऑफर दिया है। ये इंजन एडवांस तकनीक से लैस होंगे और भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरतें भी पूरी करेंगे। खैर, भारत की ये तो इंजन परियोजना भारत की न सिर्फ डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। और इस परियोजना से भारत को ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे देश के अंदर ही इंजन को स्वदेशी रूप से निर्मित किया जाएगा और उसके बाद इंजन का एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।